करो सब पीर, चीर चीर कर चीर लखो अंतर की तस्वीर। चीर चीर कर चीर लखो अंतर की तस्वीर। जल वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव चंद्रप्रभ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासरत्नाकराचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो। यात्रा दो प्रकार की होती है। एक आनंद की यात्रा होती है और एक यात्रा का आनंद लिया जाता है। गृहस्थ जीवन में आप लोग यात्रा करते हैं, मात्र यात्रा का आनंद लेते हो, और साधु संत होते हैं वो आनंद की यात्रा करते हैं, आत्मानुभूति की यात्रा करते हैं। हम भी यात्रा में हैं। समय शिखर जी से लेकर हम महाराष्ट्र कोल्हापुर तक पहुंच रहे हैं। भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति समय शिखर तीर्थ की यात्रा करना चाहता है, उसकी भावना होती है। कहते हैं कि समय शिखर जी की वंदना करने से करोड़ों उपवासों का फल मिलता है, परंतु जैनाचार्य कहते हैं तीर्थ वंदना का फल कालांतर में मिलता है और साधु वंदना का फल तुरंत मिलता है। हम समय शिखर जी से लेकर महाराष्ट्र तक पहुंच रहे हैं और आज का प्रसंग यहां चंद्रगिरी में पहुंचने का है। अभी महाराज श्री से चर्चा कर रहे थे कि चंद्रगिरी का इतिहास क्या है, तो महाराज श्री ने जो समझाना था समझा दिया। इस क्षेत्र को भले प्राचीनता नहीं है, समय शिखर जी में तीर्थंकरों का निवास हो गया, तीर्थंकरों के चरण वहां पड़ गए, इसलिए वहां का कनकन हमारे लिए पूज्य है। और आज वर्तमान में चतुर्थकालीन चर्या करने वाले आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का चरण इस चंद्रगिरी में पड़ा था, इसलिए यहां का कनकन हमारे लिए तीर्थ से भी पूजनीय है। कहते हैं कि साधु चरण जहां पड़ते हैं वहां की माटी को सुगंध आ जाती है चंदन की। मुझे प्रसंग याद आता है रामायण का। जब राम जी को वनवास कहा गया था तो राम जी वनवास जा रहे थे और उस समय उन्होंने अयोध्या की मट्टी अपने कपड़े में बांध ली। तब जाकर पूछा गया किसी ने, राम जी मट्टी काहे ले जा रहे? अयोध्या का राज वैभव पर आपका अधिकार था, वो आपने छोड़ दिया, वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हो गए और ये मट्टी काहे ले जा रहे हैं? तब जाकर रामचंद्र ने जवाब दिया था, जब जब मुझे अयोध्या की याद आएगी तब तक ये अयोध्या की मट्टी में मस्तिष्क पर चंदन तिलक के रूप में लगाता जाऊंगा। उसी प्रकार समय शिखर जी से महाराष्ट्र हम जा रहे थे और महाराष्ट्र जा रहे थे, जाने की भावना रखी थी। हम भी इस चंद्रगिरी में आए हैं यहाँ की मट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ आचार्य भगवान विद्यासागर जी की समाधि स्थल है। जहां जहां साधुओं की समाधि हो जाती है उस स्थान को जैनाचार्य निषिद्धिका कहा है, और निषिद्धिका तीर्थ स्थान जैसी पूजनीय होती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे स्थान पर आकर आचार्य भगवंतों की पूजा करते हैं। क्योंकि जीवन में श्रावकाचार हो अथवा अन्य गृहस्थ ग्रंथ हो, उसमें कहा गया है कि श्रावकों को षड कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना।
आदि कहा गया है, देव पूजा तो आप करते ही हो, लेकिन यहां ऐसे स्थान पर आकर गुरु की पूजा करना साक्षात भगवान तो की पूजा करने जैसा है। आप यहां आकर पूजा कर रहे हो। सुना है कि छत्तीसगढ़ में एक भी तीर्थ स्थान अतिशय क्षेत्र नया निर्मित क्षेत्र कोई नहीं था। हम लगभग समय शेखर जी से यहाँ 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे, बीच में कहीं हमें स्थान ऐसा नहीं मिला कि जहां क्षेत्र बना है। ये छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्र होगा जो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से हो रहा है। आचार्य से की ऐसी दूरदृष्टि ही थी कि जहां श्रावक बोले वहां वो तीर्थों का क्षेत्रों का निर्माण उनके आशीर्वाद से नहीं होता था। जहां कोई इतिहास है, जहां कोई हमारी परंपरा जीवित रखना है, ऐसे स्थानों पर उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को मार्गदर्शन दिया। अभी भाई जी कह रहे थे कि यहाँ खुदाई में जैन प्रतिमाएं मिलती है, वही आचार्य भगवंतों ने स्थान का चयन कर दिया और ऐसे विशालकाय मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे आचार्य महाराज जी ने जो मंदिर का निर्माण कर दिए हैं, वो लगभग हमारे जिन शासन को 2-2.5 हजार साल तक जीवित रखने का उन्होंने महान कार्य कर दिया है। ऐसे महान कार्यों को नमन करना चाहिए। आचार्य भगवंतों की सोच होगी कि छत्तीसगढ़ में एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां हमारा क्षेत्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ में 36 गुणों के धारक आचार्य भगवंतों ने यह क्षेत्र निर्माण करने का संकल्प किया होगा, मार्गदर्शन देने का संकल्प किया होगा। और ऐसा क्षेत्र निर्माण हो रहा है, यहां मात्र धर्म संस्कृति की भी रक्षा हो रही है और उसके साथ साथ हमारे जैन जगत में आगे जो बनने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी संस्कारित करने का कार्य यहां हो रहा है। कहा जाता है एक लड़की एक स्त्री संस्कारित हो जाती है तो एक परिवार संस्कारित हो जाता है। इसलिए लड़की को देहरी का दीपक कहा जाता है। वो ससुराल में भी प्रकाश देती है और पियर में भी प्रकाश देती है। ये धर्म का प्रकाश पियर और ससुराल दोनों जगह हो जाए, ऐसा सोचकर यहां प्रतिभा स्थली का भी निर्माण हो गया। अभी भी महाराज जी से हम चर्चा कर रहे थे, अभी 24 का साल था। 1924 में आचार्य भगवान शांति सागर महाराज श्री को आचार्य पद दिया गया था। 24 में उनको 100 साल पूरे हो गए और 100 साल की पूर्ति की अपेक्षा महाराष्ट्र में ऐसा एक स्थान है कि वहां सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण होना है और वहां सहस्त्रकूट का निर्माण होना है। उसमें जो अंदर में जो चित्र अंकित किए जाएंगे, वो महाराष्ट्र से हम चर्चा कर रहे थे कि शांति सागर जी की जीवनी वहां बनेगी और आचार्य विद्यासागर जी की जीवनी वहां चित्र अंकित किए जाएंगे। अभी ये चित्र देख लिया, इतना सुंदर भाव उसको देखकर लगता है कि हमें भी एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंचना है। प्रत्येक साधु का लक्ष्य होता है कि अंतिम समाधि मेरी करना है, संलेखना पूर्वक हमारा मरण होना है और ऐसा चित्र ऐसा दृश्य आना है। तो देखो इतना सुंदर चित्र है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी का चित्र जितना सुंदर लगता है, उससे करोड़ों गुना उनका चारित्र सुंदर था। उनके चारित्र को सारा जगत उनके चरणों में नमन करता था। तो हमारे जीवन में ऐसे गुरु मिले कि जिनके माध्यम से करोड़ों जीवों का उत्थान हो गया है, करोड़ों जीवों का उत्कर्ष हो गया। हम भी पहली बार गुरु चरण में गए थे। अब मेरा कहना माने अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहे बिना मन मानता नहीं है कि मेरा उम्र 21 साल का था। 21 साल तक मुझे नमोकार मंत्र नहीं आता था। महाराज श्री महाराष्ट्र प्रांत में जाकर आए हैं, उनको पता है कि वहां की स्थिति कैसी है, वहां की अवस्था कैसी है। 21 साल तक मैंने वितरागी देव का दर्शन नहीं किया था। 21 साल तक मैं किसी दिगंबर संतों का दर्शन नहीं किया था और पहली बार मैंने अमरकंटक में आचार्य भगवान विद्यासागर जी का दर्शन कर लिया था और अंतर हृदय में वैराग्य की ज्योत निर्माण हो गई थी। आचार्य भगवान वहां विराजमान थे अमरकंटक में और वही जैसे नर्मदा आदि नदियों का उगम स्थान हो गया है, वहां से निर्माण हो गई, वहां से बहना शुरू हो गया। उसी प्रकार आचार्य भगवान का पहली बार दिगंबर संत का मैंने दर्शन कर लिया। वहां दर्शन करने के उपरांत मेरे अंतर्हृदय में वैराग्य की सरिता बहने लगी और भावना बनी एक दिन मुझे ऐसा बनना है। प्रसंग कहता हूं कि वहां मैं ब्रह्मचर्य व्रत तो वही ले लिया, तिलवारा घाट में ब्रह्मचर्य व्रत हो गया था तात्या भैया आदि के साथ।
तो उसी समय मेरी पढ़ाई कम होने के कारण हमें महाराज जी ने मात्र 2 साल का व्रत देकर आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन वैराग्य कहीं बांधा बांधा नहीं जाता। आचार्य श्री का निर्णय हुआ था कि ग्रेजुएट लोगों को आगे बढ़ाना है। हमारी पढ़ाई कम थी तो हम पीछे गए और आचार्य भगवान सन्मति सागर जी से हमने दीक्षा ले ली। किसी ने आचार्य भगवान को आकर कहा था कि वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने दीक्षा ले ली। तब आचार्य जी ने एक सुंदर सा सूत्र मेरे लिए दिया था। वो सूत्र मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन का मंत्र है। आचार्य जी ने कहा था, डॉक्टर कोई भी हो, भवरोग का इलाज करना है, और उसी माध्यम से मैं भवरोग का इलाज करने के लिए निकल पड़ा हो। उसके बाद मेरा दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ आकर इस माटी में गुरु के चरण पड़े थे, यहाँ आकर भाव गदगद हो जाते हैं, वहाँ से निकलने का मन नहीं होता है। ऐसी प्रभा, ऐसी ऊर्जा, ऐसी प्रेरणा इस क्षेत्र पर आकर मिल जाती है जो जीवन भर काम आ जाए। ऐसी ऊर्जा इस क्षेत्र में भरी है। मैं तो कहता हूँ, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए उस क्षेत्र को समय शिखर जी कहा जाता है। जहां से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए उसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। जहां से नेमिनाथ जी भगवान मोक्ष गए उसको गिरनार जी कहा जाता है। और जहां से वासुपूज्य भगवान मोक्ष गए उसको चंपापुर जी कहा जाता है। जहां से महावीर जी मोक्ष गए उनको पावापुरी कहा जाता है। ये तो तीर्थ स्थान है ही। सभी तीर्थ स्थान इधर दक्षिण उत्तर में है, दक्षिण में लगे वह कोई तीर्थ स्थान नहीं। लेकिन हम आपके लिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे लिए दक्षिण का तीर्थ है, सदल का गांव हमारे लिए